जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो आज है संडे और सुबह के बजे हुए हैं 7:30, मतलब 7 बजे के करीब मैं उठ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी बना लिया है सौंफ का। और उसके बाद रात को मैंने कचरी, सूखी लाल मिर्च और लहसुन रखा था, मतलब लाल मिर्च और कचरी को मैंने पानी में भिगो के रखा था। मुझे बनानी है चटनी। पर सबसे पहले घर के खिड़की दरवाजे खोल दूंगी ताकि अंदर जो हुमस हो जाता है ना पूरी रात का, वो निकल सके और घर एकदम ठंडा ठंडा हो सके। क्योंकि अब ना सुबह शाम के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। और बाहर सूखे हुए हैं कपड़े, क्योंकि कल रात को मैंने कपड़े धोए थे। सभी को पता है कि मैं सैटरडे इवनिंग में ही कपड़े वॉश करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। तो जो 2 गांठ होती है ना, उसमें से 1.5 गांठ मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। उसके बाद 10-12 लाल मिर्च होंगी सूखी वाली, जो रात को भिगो दी थी। कचरी जो कि पिछले साल की रखी थी, सूखी हुई, मतलब कि जैसे कचरी जब आती है तो मैं उनको सुखा लेती हूँ, फिर बाद में वो चटनी वगैरह बनाने के काम आती है। और आप पानी देखिए कितना रेड हो रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है इस पानी को देख कर ही। उसके बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक बस, और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाता है। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, जैसे मोमोज़ वाली चटनी होती है ना, कुछ कुछ ऐसी लगती है। बस उसके अंदर टमाटर भी होता है, इसके अंदर टमाटर नहीं है। उसके बाद हैंड ब्लेंडर से मैं इसको पीस लूँगी। मिक्सी मेरे पास है नहीं, क्योंकि अब मैं जब दिवाली पे गई थी तो मैं मिक्सी वहाँ लेकर गई थी। क्योंकि मम्मी की जो मिक्सी है जो वहाँ थी पहले, वो मम्मी अपने साथ ले गई, तो वहाँ मिक्सी नहीं थी, तो मैं अपनी वाली लेकर गई थी। और फिर आते टाइम मैं उसको वहीं पर भूल गई, तो मेरे पास मिक्सी नहीं है। तो सारे मिक्सी वाले काम भी मैं अब हैंड ब्लेंडर से ही कर रही हूँ। और पता है, ये काम करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मिक्सी की ना कोई नीड भी नहीं है अगर हैंड ब्लेंडर है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है चटनी को कि नमक वगैरह ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसके अंदर डलता है। तो यहाँ पे सारे ही काम मेरा हैंड ब्लेंडर कर देता है। इसको मैं 2 से 3 दिन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो थोड़ा सा तेल डाल के, और जैसे हम मसाला पकाते हैं ना, ऐसे इसको अच्छे से पका ले, भून ले, ताकि ये 15 से 20 दिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। एक बार ही एक्स्ट्रा बना के रख ले। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिए छोटी छोटी 4 मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन। और जो मेरे मूंग मैंने भिगोए हुए थे वो बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो उसका मैं आज बनाने वाली हूँ चीला, क्योंकि रोज़ रोज़ वही स्प्राउट खा के थोड़े से बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ वैरायटी भी होनी चाहिए। और अगर आपको मूंग नहीं खानी, आप चने खा लो, मूंगफली खा लो। बट मेरे को मूंग अच्छा लगता था, मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो मैं 2-3 दिन इसी को ही खाने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने ब्लेंडर से ही इसको अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। और मूंग भी बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया था, मतलब वो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनता है, बट दरदरा दरदरा सा बनता है, जिसके कि चीले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस समय मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, चीले बनाकर मेरे लिए और चीकू के लिए। बट हुआ ऐसा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया चीलों का, क्योंकि मैंने ना 2 पीस मिठाई के खा लिए थे, मतलब चीकू मेरे सामने बैठ के खा रहा था। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट के नाम के 2 पीस मिठाई के खा लिए थे, कि अब मैं ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दूंगी और चाय भी स्किप कर दूंगी, कि मेरे को जितनी कैलोरीज ब्रेकफास्ट में चाहिए थी उतनी मैंने मिठाई से ले ली हैं। तो यहाँ पे दूध को मैंने इन मलाई से सेपरेट कर दिया है, और हाथ बड़ी मिर्ची के हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन धो लूँ। अगर हाथ मिर्ची के हो ना, कि तो बर्तन धो लो या कपड़े धो लो या आटा लगा लो, तभी वो मिर्ची की जलन जो है हाथों से जाती है। अगर ज़्यादा है तो, जैसे भाई चटनी बनाई तो ये ज़्यादा थी, तो इस वजह से। तो अगर कम मिर्ची है, 1-2 काटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ सिंपल साबुन से भी धो लो तो चली जाती है। बट एक बार बर्तन धो लो ना, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे मिर्ची काटी ही नहीं। उसके बाद किचन के कुछ काम करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, मतलब मैंने आटा भी लगा दिया है। और यहाँ पे अब मैं कर लूँगी कपड़े तय, क्योंकि पवन की नाइट थी, वो अपने ऑफिस में है, वो 8:30 पौने 9 बजे के लगभग आएंगे। तो यहाँ पे चीकू बड़ी मस्ती कर रहा है, तो मैं फटाफट फटाफट कपड़े जो है तय बना दूँगी, जो भी मुझे करना है। और कमरे को भी थोड़ा सा सुधार दूँगी। तो आज मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि शाम तक का व्लॉग शेयर करूँ, रात तक का। बट देखते हैं कहाँ तक कितना पॉसिबल हो पाता है। तो मैं अपनी चादर में ना चारों तरफ गांठ लगा देती हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो कि चादर मतलब पूरी रात सोने के बाद भी टस से मस नहीं होती है। अदरवाइज चादर ऐसी हो जाती है, बिल्कुल मिल जाती है आपस में। तो यहाँ पे मैंने बेड को भी अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से,
तो मैं यहाँ पे पहले खाना वाना बना लूँगी। मतलब वैसे मैंने झाड़ू लगा ली थी, बट इतना कुछ मैंने शेयर वगैरह नहीं किया। यहाँ पे ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जो रात को तय कर दिए थे, पर चीकू सो गया था तो ज़्यादा खटपट खटपट मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको यहीं छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं नाप के देख रही हूँ कि चीकू को आ जाएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले साल के अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं इनको किसी को दे दूँगी, किसी और के काम आ जाएंगे। पर चीकू बार बार कह रही है ये मेले है मेले, ये देखो आ तो रहे हैं, ये देखो मेरे को आ तो रहे हैं, मैं इनको पहनूंगा। बट इनमें से कोई कपड़े नहीं आ रहे थे, तो चीकू के अब ठंड के कपड़ों की भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 जोड़ी कपड़े थे इसके ये, जो कि बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। अब मैं कर लूँगी यहाँ पे अपनी किचन क्लीन, मतलब क्लीन अब करी थी मैंने दिवाली पे, बट एक जो टचअप होता है ना वो दे देते हैं, हल्का सा गीले सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। और जब से मैंने एग्जिस्ट फैन लगवाया है तब से जो है मेरे डब्बे बहुत कम गंदे होते हैं, मतलब धूल होती है पर वो तेल घी से जो चिकट जाते हैं ना, वो चिकटाहट नहीं होती है बिल्कुल भी, धूल मिट्टी होती है जो कि सिर्फ गीले सूखे कपड़े से पोंछने से हो जाती है। नहीं तो पहले मैं हमेशा इनको धोती थी, हर 15 दिन में 20 दिन में मैं इनको धो देती थी, क्योंकि ये चिप 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 करने लगते थे। बट फ़ैन लगने के बाद ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी किचन को टचअप दे देते हैं कि भाई संडे भी है, क्लीनिंग भी कर लेते हैं। पूरे घर में मैंने कपड़ा लगा दिया है, कपड़ा फेर दिया। पवन अभी आए नहीं हैं, उनके आते ही पहले मैं उनको खाना ही बना के देने वाली हूँ। और यहाँ पे ना मैंने एक बॉटल भर के रख ली है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जो कि मैं दिन की 3 बॉटल खाली कर लूँगी पानी की, जिससे कि मेरा वेट लूज़ होगा। और यहाँ पे ये पिछले साल का अचार रखा है जो कि डब्बे में था, तो मुझे ये था कि इसके अंदर मसाला है और ऑयल है। और मसाला आपको पता है सत्तू के पराठों में डलता है ये अचार का मसाला, किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करना। और अचार के मसाले के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, चीकू को भी बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस के घर में अचार के मसाले के पराठे बनते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले। और यहाँ पे कर लूँगी मैं अपना हेयर ऑयल, जिसके लिए मैंने घर का एलोवेरा लिया है, जिसको कि मैंने मिक्सी में पीस लिया है, मतलब पहले का पिसा हुआ रखा है, मैं स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद आपके पास घर में 2 तरह के ऑयल हैं या 3 हैं या 4 है, सभी को मिक्स कर ले। मैंने यहाँ पे सरसों का, कोकोनट ऑयल और आंवला का तेल इसके अंदर डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 विटामिन ई की कैप्सूल, जिससे कि बाल बहुत स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। देखिए आपको ये मत कहना कि आपके तो वैसे ही बहुत हल्के बाल है, आपके कहाँ है स्मूथ है, क्या पता मेरे इससे पहले इससे भी बेकार बाल हो सकता है ना, क्या पता इतनी केयर करने के बाद मेरे बाल ऐसे हुए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि तब मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे चीकू के होने के बाद, मेरी प्रेगनेंसी के बाद, और इतना हेयर फॉल होता था कि बस ये लगा लो कि बस मेरे को गंजी होने में ना कोई कसर नहीं रह रही थी। तो तब से मैं ये ऑयल लगा रही हूँ और मेरे बाल अब बहुत कम झड़ते हैं, मतलब पहले से तो बहुत कम, मतलब कि पहले से 80% कम झड़ने लग गए हैं मेरे बाल। और बालों की टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हुआ है इसको यूज़ करने के बाद, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो वीक में 1 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ। सर में वीक में 2 बार धोती हूँ, पर ये 1 बार यूज़ कर लेती हूँ। वो आ गए हैं ऑफिस से, अब मैं बना लूँगी उनके लिए खाना। तो यहाँ पे आज हमारे घर में बिल्कुल देसी खाना बन रहा है, गांव वाला। तो रोटी पे रख दिया है मैंने घी, और उसके ऊपर लाल मिर्च की चटनी जो कि मैंने सुबह बनाई थी। एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाना, और जो लोग ये बनाते हैं वो बताना कि इसका टेस्ट कितना सुपर डुपर हिट होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर चटनी डाल दी है, साइड में थोड़ी चटनी रख दूँगी, उनको लेना होगा तो वो ले लेंगे। और यहाँ पे है बूंदी का रायता। इसके आगे आप चाहे शाही पनीर बना लो, चाहे कढ़ाई पनीर बना लो, चाहे दाल मखनी बना लो, सब कुछ फेल है। ये खाने में इतना लाजवाब, इतना टेस्टी लगता है, सुपर डुपर टेस्टी लगता है। तो खाना मैं मेरे हस्बैंड को दे दूँगी, वो बिल्कुल इंतज़ार में है, नहा चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, और यहाँ पे खा रही हूँ मैं। तो मैंने 1 रोटी ली है, चटनी है और रायता है, मतलब ये मेरा आप लगा लो मॉर्निंग स्नैक भी है और मेरा लंच भी है। और ब्रेकफास्ट में आपको पता है मैंने मिठाई खा ली थी, तो वहाँ मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। और हाँ, मेरा 300 ग्राम वेट कम हुआ है 2 दिन में मेरी इसी डाइट से, कि मुझे 900 से कम डाइट लेनी है। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12:30 का। तो हेयर वॉश किया था मैंने। और पता है ये ऑयल वगैरह जो मैं लगाती हूँ ना, एलोवेरा, इसके बाद अगर आप बालों को मतलब कि कंघी करते हो ना, तो बाल उलझते भी नहीं हैं। वो जो एलोवेरा है वो बालों को इतना अच्छा कर देता है कि बाल इतने नहीं उलझते हैं कि बहुत टाइम लगे उनको सुलझाने में। बहुत ही स्मूथ तरीके से कॉम्ब अपने आप ही सरकता है नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद अब मैंने ये साड़ी पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ, न्यू साड़ी ली है मैंने ये।
तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं पिंक ब्लाउज़ के साथ पेयर कर लूँ, ब्लाउज़ ना सिलना पड़े। तो कुछ इस तरीके की पाइपिंग भी है, बट नहीं, इसकी जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसके अंदर जो है ऑरेंज शेड है, तो मुझे इसके ऊपर ऑरेंज ब्लाउज़ सिलना पड़ेगा, या फिर जो इसका ब्लाउज़ है ब्लैक कलर का वही मैं सिलना नहीं चाहती, ब्लैक में कुछ कॉन्ट्रास्ट में पहनना चाहती थी। तो देखते हैं, इसका ब्लाउज़ ऑरेंज सिलते हैं। और इसके एक साइड को तुरपना है और एक साइड पे झालर लगी हुई है। और एक साड़ी ये है, वैसे तो ये मेरी शादी की साड़ी है, बट मैंने सिर्फ 2 बार पहनी है। और इसको भी अंदर की साइड से यहाँ से मुझे इसको तुरपना है, और ब्लाउज़ भी मैंने ये व्लॉग शुरू करने के बाद ही। और यहाँ पे कुछ चुटमुट सी चीज़ें हैं जिनको कि मुझे सुधारना है। बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ी थी कि करूँगी 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 करूँगी, बट जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज मैं इन सबको लेके बैठूँगी। 2-3 तो ब्लाउज़ है जिनके अंदर वो स्टैप लगानी है मेरे को, कंधे पे जो लगती है अंदर की साइड वो। तो यहाँ पे सूट सही करने के बाद मैं दोनों साड़ियों को तुरप दूंगी, क्योंकि फिर इनको ना समेट के रख दूंगी। मतलब काम इतना नहीं है जितना इन साड़ियों को देख के ना तो फैला फैला सा लग रहा है, क्योंकि साड़ियाँ फैली हुई है ना, इस वजह से। तो दोनों को अंदर से तुरप दूंगी सेम धागे से। अंदर कौन सा किसी को दिख रहा है कि कौन से धागे से तुरपा है, नहीं, कई लोगों को तो बिना तुरपे भी पहन लेते हैं। पीको मैं करवाती नहीं हूँ, क्यों 10 रुपये वेस्ट करने, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। उसके बाद तीनों ब्लाउज़ में अंदर मतलब स्टैप तो मैंने जोड़ ली थी मशीन से ही, बट उसके अंदर जो बटन लगते हैं ना, मेरे को बटन का नाम नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, वो लगा लूँगी। क्योंकि बहुत दिन से मतलब सील लिए थे, बट ये सब नहीं लगाया था, टाइम नहीं था। और ये मेरे अभी रिसेंटली ही सीले हुए ब्लाउज़ हैं, तीनों चारों स्लीवलेस है तीनों ही, और अच्छे लगते हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ मुझे। मतलब वो वाले स्लीवलेस नहीं है कि बिल्कुल पट्टी वाले हैं, बट अच्छे हैं, मतलब अच्छा लगता है पहनने में। उसके बाद अब मुझे लग रही है ज़ोरों शोरों से भूख, टाइम हो गया 3 बज चुके हैं, और सुबह से वही एक रोटी और वो मैंने खाया है। और चाय मैंने पी ली थी, मतलब जब मैं नहा के आई थी ना उसके बाद मैंने 1 कप चाय पी ली थी। तो इस टाइम चाय नहीं पीऊँगी, और यहाँ पे मैं बना लूँगी अपनी मूंग दाल वाला चीला। बहुत टेस्टी बनता है खाने में, और बिल्कुल घी नहीं लगाना है तवे पे, बस इतना हो कि वो थोड़ा चिकना हो जाए बस। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि मैंने चीले को ना बहुत बड़ा स्प्रेड कर दिया, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी, मतलब कि पतला बने और बड़ा बने। बट जब मैं इसको पलट रही थी ना, तो ये बहुत मतलब ऐसे किनारों पर से छूट नहीं रहा था, तो थोड़ा छोटा हो गया, ये जो सुकड़ नहीं जाता है उस तरीके से। बट यहाँ पे ये बन के बहुत टेस्टी रेडी हुआ था, अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है। उसके बाद मैंने आज भी ले ली है वही अपनी लाल वाली चटनी, क्योंकि ये मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। पता है अब ये चीले वगैरह किसके साथ खाएं, अगर सॉस वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज हो जाती है, तो मैं इसको अपने इस चटनी के साथ खाती हूँ। अब उसके बाद आ गया था मेरा राशन, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। तो ये सब ना फ्लिपकार्ट वाले ऐसे ही डाल देते हैं, फिर अपने ऊपर अपने आप अपने बैग वैग में डाल के लेके जाओ, मतलब पैक करके नहीं देते, खुला ही सामान लेकर आते हैं। और यहाँ पे मैंने कर ली है कपड़ों पे प्रेस, 2-3 पैंट बची हैं, बट मुझे याद आया कि मुझे अपनी ग्रीन टी पीनी थी, और ग्रीन टी मेरी बिल्कुल ठंडी और बिल्कुल कड़वी हो गई थी। मतलब क्या है ग्रीन टी का, जितनी आप गरम गरम पियोगे ना उतनी वो कम कड़वी रहती है, जितना आप उसको देर तक छोड़ दोगे ना वो ज़्यादा कड़वी होती चली जाती है, जो कि पीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने बस आँख बंद करके और उसको पी लिया है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़ों पे प्रेस हो गई है, चीकू के पे और पवन की शर्ट्स पे भी हो गई है, बस पैंटों पे करना बाकी है। अगर ये प्रेस मैं आज नहीं करूँगी तो कल ये मेरे लिए आफत बन जाएगी। आज तो जोश जोश में हो भी जाएगी कि हाँ भाई संडे है, करनी है करनी है, आज मत करो, फिर मैं इसको 3-4 दिन निकाल देते, करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई प्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है कपड़ों के प्रेस, और उसके बाद मैं राशन भर लूँगी इस डब्बे के अंदर। अब देखो कईयों ने मुझे बोला कि आप हमें बताया करो सेल कब आती है, और राशन आप अपना राशन दिखाओ, ग्रोसरी दिखाओ। तो मेरा महीने में कोई अता पता ही नहीं कि मैं एक बार ग्रोसरी का सामान खरीदती हूँ या 4 बार। जैसे जैसे ऑफ़र आते जाते हैं वैसे वैसे मैं ग्रोसरी खरीद लेती हूँ। जैसे कि अभी हल्दी का पैकेट देख रहे हो, आधा किलो का पैकेट है, ये मुझे सिर्फ 55 रुपये का पड़ा है। और ये फेस वॉश जो दिखाया है ये मुझे 19 का पड़ा है, और ये जो चीनी है ये 9 रुपये की पड़ी है। मतलब 1200 का सामान खरीदने पर 9 रुपये की चीनी और ये फेस वॉश पड़ रहा था। उसके बाद अगर मैं बेसन की बात करूँ तो राजधानी बेसन मुझे पड़ा था 66 रुपीज़ का 1 किलो। तो जैसे जैसे ऑफ़र आता है मैं अपना सामान एडवांस में मंगवा लेती हूँ। मेरा ये भी नहीं कि सामान ख़त्म हो तभी मंगवाना है। मखाने का 200 ग्राम का पैकेट है 130 रुपये का, तो मार्केट से काफ़ी सही रेट में मिल जाता है। और जब ऑफ़र आते हैं तब मैं ख़रीदती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बस ख़रीदना ही ख़रीदना है, नहीं, जब मुझे कम रेट का लगता है तब मैं मंगवा लेती हूँ, और एडवांस में मेरा चलता रहता है। पैकेट वाला है, ख़राब तो होता नहीं है।
उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर अपनी सब्जी वगैरह साफ़ करने के लिए। तो आज हम मंडी नहीं गए, सामने ही आया था सब्जी वाला और सही रेट में भी दे रहा था। तो मैंने सोचा चल यार यहीं से ले लेते हैं, अब मंडी जाएंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने ली थी मेथी और गोभी, मतलब कि मैं बनाऊंगी कल गोभी के पराठे। तो गोभी मैंने अपने साफ़ वाफ़ करके रख दिए, मेथी को भी साफ़ कर दूंगी। अगर ऐसे ही रखूंगी तो फ्रिज में भी मिट्टी मिट्टी होगी और फिर नहीं गली गली हो जाती है साफ़ ना करो तो। और मेथी साफ़ करते करते ना थोड़ा अंधेरा होने लगा था, मच्छर बहुत काट रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि मेरे साथ लहसुन छिलवा दो बस फटाफट, ताकि मैं भी अंदर जाऊँ, मच्छर काट रहे हैं बहुत तेज़। तो 3 गांठ मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिए हैं, जो कि मेरे पूरे हफ्ते मुझे फिर लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मेरे हफ्ते की भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। तो मैं बस इनकी हेल्प से ये सारा लहसुन छील लूँगी और ये जो सारा कूड़ा उड़ा हुआ है इसको नीचे डाल दूँगी, गाय वगैरह जो है इसको खा लेंगी। हेलो, तो आज के जो भी मेरे काम थे, जो मैंने सोचा था कि मैं आज के दिन ही मतलब पूरे सारे कंप्लीट कर लूँगी, जैसे प्रेस करना और जो मुझे कपड़े वगैरह की सिलाई करनी थी थोड़े बहुत, वो सब, सब्जियां साफ करके रखना, मतलब जो भी मेरे संडे वाले काम थे मैंने सारे फिनिश कर लिए हैं। और सुबह जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक मैं मतलब आधा घंटा ऐसे बैठी नहीं हूँ कि मैंने आधा घंटा फोन लेके बैठ गई या मैंने आधे घंटे भी आराम किया। आधा घंटा तो बहुत है, मैं 15 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। तब से लेके अब तक मैं कंटिन्यू काम के लगी हुई हूँ और अभी बज चुके हैं 6। तो अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। सिर्फ मेरा रात का खाना बनाना बचा हुआ है, थोड़े से बर्तन साफ करने हैं और रात का खाना अभी नहीं बनेगा, 7:30 बजे तक मैं बनाऊंगी। तब पवन बोलेगी खाने के लिए और चीकू कहेगा तभी बनेगा खाना, तो उससे पहले मैं नहीं बना रही हूँ। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। कोशिश करूंगी कि खाना बनाने से पहले मैं इस वीडियो का भी एडिट कर दूं और अपलोड भी कर दूं, ताकि कल आप लोगों के पास वीडियो टाइम से पहुंच सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, वीडियो बहुत लेट जा रही है शाम को, बट कल ऐसा नहीं होगा। लास्ट 1 बजे से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अब ऐसा है कि अब रेगुलर रहूंगी यूट्यूब पे, कि मतलब जो मुझे हफ्ते की 3 वीडियो डालनी होती है वो तो डालनी है, एक्स्ट्रा हो पाएगा तो एक्स्ट्रा भी कर लूंगी। तो चलिए बाय, गुड नाइट। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय माता दी।